छोटे से गांव में एक बुज़ुर्ग शख्स इब्राहिम रहते थे। वो अल्लाह के हकीकी आशिक थे, जिनकी ज़िंदगी सादगी में गुजरी थी और उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरपूर था। उनकी इबादत, नेक अमल और दूसरों की मदद करने का जज्बा बेमिसाल था। वो गांव के लोगों के दरमियान बहुत इज़्ज़त रखते थे, क्योंकि वो हमेशा सदका देते, लोगों की मदद करते और नमाज के वक्त बाकायदगी से मस्जिद जाते थे। एक सर्दी की शाम जब इब्राहिम मस्जिद से इशा की नमाज़ पढ़कर वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक भिखारी नज़र आया जो सर्दी से काँप रहा था। उसकी हालत देखकर इब्राहिम का दिल पिघल गया। उनके पास सिर्फ एक कोट था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन वो कोट उस भिखारी को दे दिया ताकि वो सर्दी से बच सके। खुद उन्होंने अपने जिस्म पर सिर्फ एक पतली चादर डाली और उस हालत में अपने घर वापस लौट गए। अगले दिन जब इब्राहिम अपने मामूल के मुताबिक घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनका घर लूट लिया गया है। उनकी तमाम बचत, कीमती अशियार और सामान चोरी हो चुका था। वो परेशान हुए, लेकिन उन्हें फ़ौरन अपने दिल में ये ख़याल आया कि अल्लाह की मशीयत में कुछ हिकमत होगी। उन्हें ये सोचकर थोड़ा गम हुआ कि मैंने भिखारी को कोट दिया और उसके बदले में ये सितम देखने को मिला। लेकिन फिर उन्होंने खुद को तसल्ली दी और अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहते हुए सब्र करने की दुआ की। उन्हें याद आया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माना चाहते हैं और जो बंदा सब्र करता है, इसे इसका बेहतरीन अजर मिलता है। दिन गुज़रते गए, गांव में खुशहाली आ गई, फसलें तबाह हो गईं और लोगों के पास खाने तक को कुछ न था। लेकिन इब्राहिम ने फिर भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा। वो रोज़ाना दुआ करते, सदका देते और दूसरों की मदद करते, हालांकि उनके पास खुद कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन जब इब्राहिम मस्जिद जा रहे थे, एक शख्स उनके सामने आया। वो शख्स अच्छे कपड़ों में मलबूस था और उसके हाथ में एक बड़ा कपड़ा लिपटा हुआ था। इब्राहिम, इस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से आपको इस बात का इनाम देने आया हूँ। आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो चुका है। इब्राहिम ने उस शख्स की बातों को गौर से सुना। उस शख्स ने कपड़ा खोला और उसमें सोने के सिक्के और ज़मीनों के दस्तावेज़ात निकाल कर दिखाए। ये सब क्या है? उस शख्स ने कहा, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि आपको आज़माया जाए, लेकिन अब आपको आपका सिला मिल रहा है। इब्राहिम की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि अल्लाह की आजमाइश हमेशा कोई मकसद रखती है। ये आजमाइश उनके ईमान को मजबूत करने का ज़रिया थी। अल्लाह ने उनकी वफ़ादारी और सब्र को आजमाया और उन्हें इनाम से नवाजा। गांव के लोग जो इब्राहिम की हालत को देख रहे थे, उनकी सच्चाई से मुतासिर हुए। वो भी अब अपने ईमान पर गौर करने लगे। खुशहाली के बाद बारिशें हुईं, फसलें उगी और गांव में खुशहाली वापस आ गई। लेकिन इब्राहिम का ईमान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। इब्राहिम ने फिर भी अपनी ज़िंदगी को सादगी, इबादत और दूसरों की मदद में गुजारी, ये जानते हुए कि हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जो इंसान को उसके करीब ले जाता है। अल्लाह की आजमाइश कभी बेमकसद नहीं होती। मुश्किलात इंसान के ईमान को आजमाने का ज़रिया होती हैं। जो शख्स सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह पर यकीन रखता है, उसका ईमान हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।